हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। उम्मीद नहीं, उम्मीद। हाय हेलो नमस्कार, हाय हेलो नमस्कार, हाय हेलो नमस्कार, हाय हेलो नमस्कार, हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नॉट उम्मीद, उम्मीद आधा मैं फिर पूरा मैं ना। हाय हेलो नमस्कार, हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ, हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और हम चल रहे हैं भैया बैंक। और सुबह सुबह भयंकर नींद आ रही थी। कल मैंने बताया था मेरी आंखें जल रही है भयंकर। शाम को लेट आया था और वाइज़र खोल के चलाने से मेरी आंखों में तो गरम गरम हवा लगी है भाई साहब। सुबह तक परेशान कराया मुझे, ठीक है। और ओ भाई, आज जो है मैं आपको सिखाऊंगा क्लचलेस शिफ्टिंग कैसे करते हैं ना। आप शिफ्ट करना हो या फिर डाउन शिफ्ट, और इंजन ब्रेकिंग वो कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो उससे पहले ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसका नाम है रेव मैचिंग। रेव का मतलब वाऊ वाऊ है ना। ये होता है रेव, है ना। और मैचिंग का मतलब मैच कराना। लेकिन मैच किससे कराना। मैच कराना कि भाई अब मान लो थर्ड गियर की टॉप स्पीड है 80, फोर्थ गियर की है 110, ठीक है। आप चल रहे हो थर्ड गियर के अंदर, है ना। आपका आरपीएम है मान लो 7000 आरपीएम, है ना। और आपकी स्पीड है मान लो 60 की स्पीड है। आपने एक्सलेटर दबाया, आरपीएम बढ़ के मान लो यहाँ पर लिमिट तक पहुँच गए और आपकी स्पीड आ गई 80। अब आगे तो जा नहीं सकते आप। जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ये थर्ड गियर है। अब इसमें मैं चला के दिखाता हूँ, देखो ये देखो 92 पर जाएगी, 92 के बाद नहीं जाएगी, ये जो है लिमिटर आ जाएगा, ठीक है। अब 92 से अगर मेरे को स्पीड ज़्यादा चाहिए तो मैं फोर्थ गियर लगाऊंगा, फिर जो है, और फोर्थ गियर लगाते ही जो है वो आरपीएम कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही गियर डाला अगला आरपीएम हो गए कम, वापस आरपीएम को पहुंचाएंगे अपन 10 तक, यानी फोर्थ गियर जो है अपनी लिमिट तक पहुंचेगा, है ना। 100 से ऊपर की इसकी लिमिट है। अब मैं टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि आगे जो है गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो मान लो इसकी जो है वो 110 है लिमिट, ठीक है। अब ये हो गया। अब जैसे अब आप करते क्या हो, जैसे मान लो आपको थर्ड गियर में आना है और आप चल रहे हो 92 इसकी जो लिमिट थी, ठीक है। और आप अगर 100 की स्पीड में चल रहे हो और आपने सीधा थर्ड गियर डाला, है ना, तो आपका हो जाएगा सत्यानाश, ठीक है। इंजन को, आपको गियर बॉक्स को, सबको जो है वो डैमेज पहुंच सकता है। और जाहिर सी बात है पहुंचेगा ही, डैमेज तो होगा ही। तो ये गलती आप हम जो है डेली वैसे भी नहीं करते हैं, ठीक है। हम इतना हाई आरपीएम पे गियर शिफ्टिंग करते नहीं है। हम नॉर्मली करते हैं जितना कि भाई आपको, जैसे 6 and 7000 पे गाड़ी चल रही है। जैसे अभी मान लो चल रही है 6000 आरपीएम पे चल रही है। अब जैसे ही मैं 6th गियर डालूंगा, ये देखो 5500 आरपीएम पे आ गई गाड़ी, है ना। और जैसे ही मैं डाउन शिफ्ट करूँगा, ये देखो 6000 ऑटोमेटिक आ गए। फोर्थ करा, ये देखो 3 करा, ये देखो, और 2 करते ये देखो, है कि नहीं है। लेकिन फिर भी वो लिमिट में था। सेकंड गियर में वो 50 चल सकती थी, ठीक है ना, वो लिमिट में था। और क्या होता अगर मैं उसको फर्स्ट गियर में डाल देता जिसकी लिमिट ही नहीं है 50 किलोमीटर, तो जो है ऐसी हो जाती, ठीक है। तो ये होता रेव मैचिंग। रेव मतलब आरपीएम मैचिंग बोल सकते हो आपको है ना। आरपीएम को उस पर्टिकुलर गियर, उस पर्टिकुलर आरपीएम पे पर्टिकुलर जो स्पीड है ना, वो कॉम्बिनेशन, उसको हमें जो है वो ध्यान में रखना होता है। और यही ध्यान रखना होता है जब आप डाउन शिफ्ट करते हो लगातार। मतलब जो इंजन ब्रेकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इंजन ब्रेकिंग क्या होता है, हम जो वैसे ब्रेकिंग के लिए फ्रंट या फिर रियर ब्रेक्स का काम में लेते हैं, और अगर वैसे अपन को इंजन को रोकना है तो इंजन खुद ब खुद ब्रेकिंग करता है। आप जैसे ही गियर डालोगे स्पीड जो है स्लो हो जाएगी, ठीक है। अभी जैसे
अभी देखो, देखना अभी 72 73 चल रही है, मैं गियर डाउन करता हूँ, ये देख लो 67 आ गई, ये डाउन करा, ये आ गई, ये देखो 3 पे आ गई, ये देखो 2 पे 50 पे आ गई ना। अब भले मैंने जो है एक्सेलेरेटर को बिल्कुल पोजीशन वही रखी है ना, आगे पीछे नहीं कराया, वही रखा है, लेकिन मैंने सिर्फ गियर डाउन करा, जो है 72 से 50 के समथिंग कुछ जो है स्पीड आ गई, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, इंजन ब्रेकिंग को लेते हैं उल्टा, है ना, वो सोचते हैं कि आप ब्रेक नहीं दबाओ, ठीक है, सीधा जो है गियर खट खट करके 6 पे था 2 पे ले आओ साला है ना। तो भाई ऐसे नहीं करना होता, है ना, ऐसे करोगे तो आपको जो झटका लगेगा। अब हालांकि कहीं कहीं बाइक्स में ना स्लीपर क्लच आता है ना, जैसे MT-15 हो गई या फिर हैवी कैटेगरी में आती है, सब में लगभग स्लीपर क्लच होता है। वो दूसरा इंजन ब्रेकिंग करते कैसे हैं कि आप जैसे ये चल रही है 80 की स्पीड में, तो आप गियर तो कम करोगे ही, है ना, साथ में ब्रेकिंग भी जो है करते रहोगे, ये से, ठीक है। अब जैसे 4th पे चल रही है, 5th पे चल रही है, 6th पे चल रही है, अब जैसे आपको रोकना है, आप ब्रेक भी दबाओगे, और ये देखो, है ना, मैंने हालांकि एक ही ब्रेक दबाया, दोनों नहीं दबाए, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है। आप इंजन को भी स्लो डाउन करोगे, धीरे धीरे गियर कम करते जाओगे, साथ के साथ जो है ब्रेक भी दबा के इसको गाड़ी को स्लो करते जाओगे, क्योंकि जब गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं होगी, ठीक है, और वो गियर वो स्पीड सहन नहीं कर सकता, तो फिर जो है वो दिक्कत हो जाएगी, RPM बहुत ही ज़्यादा हाई चले जाएंगे, ठीक है। तो इंजन को भी नुकसान पहुंचेगा और गियर बॉक्स को भी डैमेज पहुंचेगा। अब दूसरी बात, क्लचलेस जो है, अब शिफ्टिंग कैसे करते हैं, देखो अब शिफ्ट तो बहुत ही आसान है ना, लगभग आपने कभी ना कभी ट्राई करा होगा बिना क्लच दबाए गियर शिफ्ट करने का। तो देखो गियर शिफ्ट सिर्फ 2 ही कंडीशन में किया जा सकता है, या तो जो क्लच है आप जैसे ही दबाओगे, है ना, वो डिसएंगेज हो जाएगा, ठीक है। आपने जैसे ही दबाया, जो गियर है ना, वो जो मेन इसका जो स्प्रोकेट है ना, उससे अलग हो जाएगा इंजन की मतलब पावर जो है स्प्रोकेट में जाएगी नहीं, है ना, व्हील तक पहुंचेगी नहीं, वो डिसएंगेज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप जैसे ही दबाओगे ना वो अलग हो जाएगा, ठीक है। या तो तब कर सकते हो, उस टाइम आप फ्री हो, कोई सा भी गियर डालो, ठीक है, आपने क्लच दबा दिया, आप 3 2 4 5 6, है ना, जो गियर डालना वो डालो। दूसरा ये आप कर सकते हो रेव मैचिंग, है ना, आप पर्टिकुलर गियर अगर वो उस स्पीड सहन कर सकता है, तो उस स्पीड के अंदर आप हल्का सा मतलब एक्सेलरेटर कम करके या फिर पावर कट करके, आप जैसे एक्सेलरेटर हल्का करते हो ना, तो पावर कट हो जाती है ना, तो पावर कट करके वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे, जैसे अभी देखना, मैं चलता हूँ, देखें 4th गियर पे चलते हैं, अभी फ़िलहाल 4th पे चलते हैं, ये देखो, है ना, अभी RPM जो है 5-6 के आसपास है। अब जैसे ही मेरे को 5th गियर में डालना, तो देखना मैं एक्सेलरेटर को ना हल्का सा ऐसे करूँगा, और जैसे ऐसे करा मैं गियर जो है डाल दूँगा, ये देखो डल गया। 6th डालना, ये देखो ये डल गया, मैंने कोई क्लच का जो है हाथ नहीं लगाया, ठीक है। अब डाउन शिफ्ट में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, आप हल्की सी रेस दोगे, जैसे 6th पे चल रहा है, ऐसे वापस गियर डाउन करा, हल्की सी रेस दी, ये डाउन हो गया, हल्की सी रेस दी, ये डाउन हो गया, ये देखो। आप ऐसे करना चाहोगे ना तो वो नहीं होगा, ये देखो ऐसे करना होता है। आप हल्की सी पावर कट करोगे, फिर अप शिफ्ट करोगे, डाउन शिफ्ट करना है तो उल्टा करोगे, हल्का सा जो है वो रेव करोगे, है ना, रेव करके फिर जो है गियर डाउन कर दोगे। अब ये चल रहा है, हल्का सा रेव करा, क्या देखो अभी नहीं हो रहा, ये आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देखो ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो ऐसे करे जाते हैं क्लचलेस सेफ्टी ये देखो ठीक है। देखो अब वो उतना स्मूथ नहीं होगा, आप क्लचलेस शिफ्ट करोगे ना, उतना स्मूथ तो नहीं हो सकता जितना आप क्लच दबा के करोगे, लेकिन फिर भी स्मूथली करना जो है एक कला है ना। ये देखो मैंने क्लच नहीं दबाया और इतना स्मूथली, इतना ज़्यादा, देखना ये देखो पता ही नहीं चला, है ना। मैं क्लच दबा के करता ना तो भी इतना स्मूथ, तो ये भी एक कला है। ये देखो 5th हो गया, ये देखो पता चला क्या 6th कब हुआ, अभी देखना मैं और करके दिखाऊंगा। ये प्रैक्टिस मैंने तब से कर रखी है जब मेरे पास स्प्लेंडर थी। ये देखो पता चला क्या, नहीं चला ना, ये देखो, है ना। आपको हल्की सी पावर कट और वो जो
है ना। आप हर बाइक का कैरेक्टर अलग होता है, आप उससे जो है रूबरू हो जाते हो थोड़े दिन, है ना। अब 6 डालना है, ये देखो कितना आसान है ना। डाउन शिफ्टिंग में क्या है, कई बार आप एक्सेलरेटर देते हो ना, फिर भी जो है डाउन शिफ्ट होता नहीं है। आप जैसे ही पैर दबाओगे वो लो ही रहता है ना, आप नीचे दबा ही नहीं सकते आप। लेकिन एक स्वीट स्पॉट ऐसा आता है जिस टाइम वो है ना हो जाता है, तो आपको करके देखना पड़ता है अभी, है ना, क्योंकि थोड़ी स्पीड बढ़ने तो फिर पता। ये देखो, ये देखो, ये देखो 4, ये देखो 3, ये देखो। देखो आसानी से उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। और इंजन ब्रेकिंग का कहा है, जैसे मैंने देखो, ये देखो गियर डाउन भी करें, साथ में ब्रेक भी लगाया है, ठीक है। तो आसानी से रुक भी जाएगी। आप सिर्फ ब्रेक लगाओगे ना तो क्या है, कई बार आप क्या क्लच भी दबा देते हो, है ना, तो गाड़ी हो जाती है न्यूट्रल फ्री हो जाती है एकदम, और फिर आप ब्रेक दबाते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है, कहीं मान लो एबीएस काम नहीं कर रहा हो, या आपकी बाइक में एबीएस हो ही रहा, सॉरी, या तो एबीएस काम नहीं करे या फिर एबीएस हो ही ना, तो फिर जो है उसमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आपका जो है टायर पीछे से लो होके स्किड हो जाता है, और फिर जो आप गिरते हो एकदम ड्रिफ्टिंग करते हुए है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना। फिर से बताता हूँ, देखो आपको ब्रेक तो लगाना ही है, साथ में देखो ये रुक गई, है ना, रुकी कि नहीं रुकी, कितना आसानी से। अभी फिर से करके दिखाता हूँ, देखो अब जैसे 80 की स्पीड में है, मान लो मेरे को रोकनी, ये रुक गई, है ना। फिर से दिखाता हूँ, ये रुक गई, है ना। जो है 0 to 100 स्पीड टेस्ट भी करेंगे, कभी खाली रोड मिला तो, या फिर टाइम मिला तो। अभी सुबह सुबह जो है मेरे पास टाइम की बहुत कमी है ना, तो करेंगे। अब फिर से रोकने की कोशिश करते हैं, ये देखो, है ना कितना आसान है। इस बार इंजन ब्रेकिंग और वो दोनों साथ में काम में लिए मैंने। तो ना आप रूबरू हो जाते हो वैसे, है ना, उतना मुश्किल नहीं है बाइक रोकना भी। बस आपका ध्यान होना चाहिए कि, है ना, आपकी जो आंखों के सामने ना अगर कुछ हो जाए तो आप कितना जल्दी रिएक्ट करते हो उस चीज़ पे। अब देखो इतना आसानी से निकाल लिया, है ना। अभी कितनी स्पीड थी, और मैंने जैसे ही ब्रेक आया मैं मारना चाहूँ, अब मैं इसके ऊपर से फास्ट भी निकल सकता था, है ना, हमेशा निकलता है, लेकिन दिखाना था कि अगर मैं चाहूँ, है ना, तो कर सकता था। तो कई बार जो लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि भाई तू इतनी तेज़ चलाता है, मान लो फिर रुकी नहीं तो। अरे भाई ऐसे कैसे नहीं रुकेगी है ना, तो रुक जाएगी, अपने आप पे विश्वास रखो। और देखो यार, जिस दिन मरना है ना, फिर आपसे चाहिए कितना भी आप 30 की स्पीड में होना, तो भी आपकी जो है 0 पे नहीं आएगी, आपसे जो है उल्टा एक्सीलेटर ही दबेगा, ठीक है। और 30 की 40 होगी, ना कि 0, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि क्रूशियल टाइमिंग के अंदर जो है आपको पेशेंस रखना होता है ना। उस टाइम एकदम काम तरीके से सोचना होता है ना। एकदम जब भी आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो ना, तो सोच समझ के करना होता है, आपका ध्यान होना चाहिए, बस उतना काफ़ी है। हाँ, आप हड़बड़ाएं नहीं बस, ठीक है। अब जैसे मान लो एक जगह रुक जाए तो मैं यहीं रोक लूँ, है ना, ऐसे।